दोस्तों नमस्कार। कल अपन ने राज्यपाल पद की नियुक्ति नियुक्ति के लिए योग्यताएं, उसकी पदावधि, इनका अध्ययन किया था। आज अपन राज्यपाल के कार्यों एवं शक्तियों का अध्ययन करेंगे। राज्यपाल के कार्यों को अपन अलग अलग भागों में बांट के अध्ययन करेंगे। सबसे पहले देखेंगे राज्यपाल की कार्यपालिका संबंधी शक्तियां। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 154 में कहा गया है कि राज्य की कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थों के माध्यम से करता है। या अधीनस्थ का अर्थ है मुख्यमंत्री या मंत्रिपरिषद के माध्यम से करता है। राज्यपाल राज्य की विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त करता है और उस मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर उन मंत्रियों में विभागों का वितरण करता है और विभागों का परिवर्तन भी राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर कर सकता है। राज्यपाल मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है। इसके अलावा राज्यपाल राज्य के महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों, इनकी नियुक्ति करता है। राज्य में संवैधानिक संकट खड़ा होने पर राष्ट्रपति को सूचना देता है। इस प्रकार से राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होने के कारण कार्यपालिका शक्तियों का निर्वाह करता है। राज्य की समस्त कार्यपालिका के कार्य राज्यपाल के नाम से ही संपन्न किए जाते हैं। उनका वास्तविक प्रयोग मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद करती है वैसे। और राज्यपाल की विधायी शक्तियां, राज्यपाल विधानसभा का सत्र बुलाता है, सत्रावसान करता है। जिन राज्यों में विधानमंडल के 2 सदन हैं, उनके संयुक्त अधिवेशन को संबोधित कर सकता है और मुख्यमंत्री की सलाह पर विधानसभा को भंग कर सकता है। राज्य के विधानमंडल का काम है राज्य सूची के विषयों पर कानून निर्माण करना। राज्य का विधानमंडल राज्य सूची के जो कानून बनाता है, वो कानून निर्माण की प्रक्रिया राज्यपाल के बिना पूर्ण नहीं होती। जब तक वो राज्य के विधानमंडल में घूमता रहता है, वो जब तक विधेयक कहलाता है और वो विधेयक पर राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद ही वो कानून बनता है। राज्यपाल विधानसभा या यूं कहें कि राज्य के विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ भेज सकता है
राज्य के विधानमंडल को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। मतलब राज्यपाल राज्य के विधानमंडल को पुनर्विचार के लिए किसी विधेयक को लौटा सकता है। और कुछ विधेयक ऐसे हैं जैसे राज्य के उच्च न्यायालय की शक्तियों से संबंधित कोई मामला है, तो ऐसे विधेयकों को राज्यपाल राष्ट्रपति के विचारार्थ भेज सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत जैसे राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, उसी प्रकार से जब विधानसभा का सत्र आहूत नहीं है या विधानसभा सत्र में नहीं है या विधानमंडल का सत्र नहीं है, उस दौरान आवश्यकता होने पर राज्यपाल अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश एक अस्थायी कानून है। इसको राज्यपाल तब जारी करता है जब राज्य का विधानमंडल सत्र में नहीं है। और जब विधानमंडल का सत्र प्रारंभ हो जाता है तो सत्र प्रारंभ होने के 6 सप्ताह तक अगर विधानमंडल उस अध्यादेश को कानून का रूप दे देता है तो लागू रहता है, नहीं तो 6 सप्ताह के अंतर सत्र प्रारंभ होने के 6 सप्ताह के अंदर अंदर वो जो अध्यादेश है वो स्वतः ही समाप्त हो जाता है। राज्यपाल को वित्तीय शक्तियां भी प्राप्त हैं। धन विधेयक राज्यपाल की अनुमति से ही विधानसभा में पेश किया जा सकता है। इसके अलावा अतिरिक्त अनुदान, अनुपूरक अनुदान, अधिक अनुदान, ये सब राज्यपाल की अनुमति से ही प्रस्तुत किए जा सकते हैं। राज्यपाल को भारतीय संविधान का अनुच्छेद 163 कुछ विवेकाधिकार शक्तियां भी प्रदान करता है। कुछ स्वविवेक की शक्तियां भी प्रदान करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 163 में ऐसी कुछ शक्तियों का वर्णन किया गया है कि यूं कहे कि 163 के तहत राज्यपाल कुछ स्वविवेक की शक्तियां प्राप्त है। अगर किसी राज्य की विधानसभा में चुनाव के दौरान, राज्य विधानसभा के चुनाव के दौरान किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाता या त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति पैदा हो जाती है, तो उस दौरान राज्यपाल अपनी इच्छा से या अपने स्वविवेक से, जब उसको ये लगता है कि ये व्यक्ति विधानसभा में बहुमत सिद्ध कर सकता है, उसे मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला सकता है और उसको विधानसभा में बहुमत सिद्ध करने के लिए आमंत्रित कर सकता है। पिछले कुछ समय में इस शक्ति का दुरुपयोग भी हुआ है। कर्नाटका में देखा, महाराष्ट्र में देखा। राज्यपाल के इस तरीके के कर्तव्यों से, इस तरीके के कार्यों से लोकतंत्र के लिए एक अच्छा संदेश नहीं गया कि आपके विवेक के अनुसार किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला दी, बहुमत सिद्ध नहीं कर पा रहा,
फिर इस्तीफा दे रहा है विधानसभा का सामना करने से पहले ही। तो ये जो केंद्र के एक एजेंट के रूप में राज्यपाल इस तरीके की शक्तियों का निर्वाह या इस तरीके की शक्तियों का दुरुपयोग जब करता है तो एक लोकतंत्र के लिए अच्छी स्थिति नहीं है। इसी तरह अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल को स्वीवे की शक्ति प्राप्त है कि राज्य की विधानसभा के द्वारा कोई विधेयक पारित किया गया है तो उसे राष्ट्रपति के विचारार्थ रख सकता है। अनुच्छेद 356 में राज्य के संवैधानिक तंत्र के असफल होने पर उसकी सूचना राज्यपाल को दे सकता है, संवैधानिक ढांचे की विफलता की सूचना और राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा कर सकता है। इसी प्रकार छठी अनुसूची के तहत नॉर्थ ईस्ट के असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, इनके राज्यपालों को कुछ विशिष्ट शक्तियां प्रदान की गई है। इस प्रकार राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, उसे कार्यपालिका, विधायिका, वित्तीय शक्तियां और कुछ संवैधानिक की शक्तियां प्राप्त है। जय हिंद, जय भारत।